मैं डॉक्टर आर के गुप्ता, कैंसर रोग विशेषज्ञ, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, BEMS, MD, PhD, DLIT तक की मैंने शिक्षा प्राप्त की है। विकास इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक लगभग 40 वर्षों से मैं चला रहा हूँ। पूरा एड्रेस है 168 आवास विकास कॉलोनी, शासनी गेट, अलीगढ़। देखिए, ये कैंसर रोग ऐसा रोग है, अगर हम कहीं सफर में भी जा रहे होते हैं तो एक आम आदमी पूछ बैठता है, डॉक्टर साहब कैंसर है क्या? तो मैं ये बता ही देना चाहता हूं कैंसर के बारे में कि कैंसर है क्या। ये मानव शरीर करोड़ों, अरबों, खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है और ये कोशिकाएं मानव शरीर में नियमित और नियंत्रित तरीके से बढ़ती हैं और शरीर का विकास करती हैं। किन्हीं भी कारणों से यही कोशिकाएं अनियमित, अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लग जाए तो शरीर भी अनियमित तरीके से विकास करने लग जाता है और शरीर में एक मांस या कोई गांठ के रूप में परिलक्षित हो जाता है और वो कैंसर के रूप में बदल जाता है। यही एक कैंसर की परिभाषा है। आने वाला कल 4 फरवरी 2026 कैंसर विश्व दिवस है, तो मुझे कैंसर पर काफी कुछ बोलना इस समय उचित है। हमारा एक भारत सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन चल रहा है कि महिलाओं में गर्भाशय और ब्रेस्ट कैंसर काफी तेजी से फैल रहा है। इस बढ़ती हुई संख्या को कैसे कम किया जाए, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है। उसमें मैं भी भागीदार हूं और ब्रेस्ट और कैंसर रोग पर विशेष मेरी पकड़ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं में ब्रेस्ट और गर्भाशय कैंसर होने के क्या कारण हैं। होने के कारण यही हैं, महिलाओं की छोटी उम्र में शादी होना या 30 साल से अधिक उम्र में शादी होना, महिलाओं को पीरियड कम होना या अधिक होना, इसी प्रकार से महिलाओं में सफेद पानी आने की समस्या, एक विशेष स्मेल होना, उसके बाद भूख कम लगना, बच्चे पैदा करने की उम्र 30 साल से अधिक हो जाना या छोटी उम्र में बच्चे होना या अपने बच्चे को दूध न पिलाना, ये बहुत सारे कारण हैं। इन्हीं कारणों से ब्रेस्ट कैंसर या गर्भाशय कैंसर जन्म लेता है। अब यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि कैंसर की संख्या बढ़ने के कारण हैं, हम सभी जीव प्रकृति के बनाए हुए जीव हैं, इसलिए हम प्रकृति के सहारे ही जिंदा रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आज हम सभी लोग प्रकृति का दोहन दोनों हाथों से कर रहे हैं। वनों की कटाई, पेड़ पौधों की कटाई और सारे खाने हम मिलावटी खाते हैं। आज हमारी रसोई रसोई नहीं रह गई है, एक रसायन का रूप ले लिया है। सभी जितने भी मसाले हमारे रसोई घर में होते हैं सारे मिलावटी होते हैं। यहाँ तक है कि हमारा खाने का अन्न, ये सभी मिलावटी हैं। मैंने तो ये भी पाया है कि यहाँ की मिट्टी में भी पेस्टिसाइड पाया जाता है। जब मानव पेस्टिसाइड और रसायन खाता है तो इस तरह की बीमारियां उन मनुष्यों को लग जाती हैं। इन खानों से बचना चाहिए। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम सात्विक भोजन करेंगे तो हमारे आगे वाली संतान है वो भी सात्विक ही पैदा होंगी, तो वो बीमारी से दूर रहेंगी। अब आप ये देख लीजिए कि हम जिस पशु का दूध पीते हैं वो पशु ही बीमार है और उसी पशु का हम दूध पीते हैं, तो हम तो निश्चय ही बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। इसी में मैं आगे ये कहना चाहता हूं भारत सरकार से कि हमारी जितनी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियां हैं, हमारी सरकार उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए हम पूर्ण मान्यता के लिए कहना चाहते हैं
कि देखिए आज किसान को आप एक उदाहरण ले लीजिए। किसान एक बाग लगाता है और वो एक आम का बाग लगाता है। उसमें किसान खाद पानी देता है और पेड़ पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन आपने देखा होगा उन्हीं के बीच में कोई भी एक पौधा छोटा भी रह जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसान उस पौधे को काट के फेंक दे। नहीं, वो काट के नहीं फेंकता है। उस पौधे में पानी खाद बहुत ज्यादा देता है जिससे कि हमारा पौधा उनके बराबर बढ़ जाए। तो वही हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से भारत सरकार अन्य पैथियों को बढ़ावा देती है, अगर उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रोपैथी को भी बढ़ावा दिया जाए और पद्धतियों को बराबर पर लाया जाए तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर को सही करने में बहुत ही कामयाब सिद्ध होगी। इस समय में देख रहा हूं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाएं कैंसर के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। अगर अन्य पैथियों से कोई कैंसर मरीज सही भी होता है तो वो 2-4 महीने बाद दोबारा हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोपैथी की दवाओं में ऐसा नहीं है। एक बार अगर मरीज सही होता है तो वो जीवन भर के लिए स्वस्थ हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। हमने देखा है कि जैसे महिला गर्भवती होती हैं और उनको जब पता लगता है, डॉक्टर के पास जाती हैं, तो अगर मां में खून की कमी है तो डॉक्टर आयरन की गोली लिख देते हैं और आयरन की गोली महिलाएं खाती रहती हैं। वो फिर डॉक्टर से दोबारा नहीं पूछती कि हमें ये गोली खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। जब तक बच्चा पैदा होता है जब तक वो आयरन की गोली लेती रहती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके खून की जांच अगर की जाए तो जितना भी हेमोग्लोबिन होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा निकलता है और ऐसे बच्चों को ब्लड कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। तो इस चीज से महिलाएं बचें। इसी के साथ साथ कभी कभी महिलाएं कैल्शियम की गोलियां पूरे गर्भावस्था में देती रहती हैं। तो ऐसे बच्चों को मैंने देखा है हड्डियों का कैंसर बचपन से आता है। इन चीजों से महिलाएं बचें। बचाव के आम कारण ये भी है, मैं हर समाज के लिए कहना चाहता हूं, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो, बुढ़ा हो, कैंसर से बचने के लिए सबसे पहले अपने खाने में फल और हरी सब्जियां अधिक खाएं, तेज मसाले कम से कम खाएं और बगैर मिलावटी खाना खाएं, साफ स्वच्छ पानी पिएं, हर भोजन पचने वाला ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर यह शुरू से ही सतर्क रहा जाए तो कैंसर रोग से आगे आदमी बच सकता है।